अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रैब माइक्रोबियोलॉजिस्ट ड्रैब में जो सीट्स आई हैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का जो स्पेशल टेक्निकल जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है माइक्रोबियोलॉजिस्ट RO12, उसके हवाले से मैंने आप लोगों के साथ आज कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो शेयर करना है। इसमें आपने लास्ट ईयर भी इसका रिज़ल्ट देखा था कायद पब्लिशर का। जो ड्रैब में माइक्रोबियोलॉजिस्ट जो सिलेक्ट हुए थे उनमें तकरीबन 90% जो लोग थे जिनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आया था, जिन्होंने टेस्ट पास किया था, वो कायद पब्लिशर के ही स्टूडेंट थे। आप कायद पब्लिशर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें भी जाके देख सकते हैं, और व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें भी इसका रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने लगाया है, आप लोग उधर से भी इसको देख सकते हो। अच्छा, आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ जो है वो अपडेटेड जो डाटा बैंक है MCQs का कंप्लीट डाटा बैंक वो आप लोगों के साथ शेयर करना है, जिसमें बुक्स होंगी, ड्रैब के सारे लॉज होंगे, माइक्रोबियोलॉजी के MCQs होंगे, आप लोगों के साथ पास पेपर होंगे। 100% का भी एक फ़ोल्डर है, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। अगर आप लोगों ने ये फ़ोल्डर जो है वो तैयार कर लिया, आपका जो टेस्ट है वो 100% जो है वो पास है जी। 100% का इसको इसी वजह से जो है वो नाम दिया है। अच्छा, अब ज़रा मेरी थोड़ी सी बातें आप लोगों ने सुन लेनी है। सीट आई है जी ड्रैब में, आपको पता है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसका सिलेबस जो है वो ड्रैब ने अनाउंस कर दिया है लास्ट ईयर की तरह, ठीक है। इसमें जो है वो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी। इसका आपको पता है ऑलरेडी, मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कायद पब्लिशर की टीम ने एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, और इसके नोट्स भी आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के प्रोवाइड कर दी हैं। अब बात आ जाती है, अच्छा इस डाटा बैंक में जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, चलें इसको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो कायद पब्लिशर के चैनल से। अब आ जाओ मेन काम की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है वो ड्रैब के सारे रूल्स जो है वो देखते हैं। आपको मैं ये फ़ोल्डर दिखाता हूँ जी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे कुछ फाइल्स बाहर रखी हुई हैं। मेन फाइल्स इस फोल्डर में है और MCQs भी इस फोल्डर में है। जैसे आप लोग जो है वो ड्रैब ऑल लॉ कंबाइन फाइल को ओपन करते हो, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, मैं आपको क्योंकि इसको वो किया है। जैसे ही हम लोग जो है वो बायो स्टडी रूल्स 2017 के ऊपर आते हैं तो ये सारे के सारे उसके MCQs हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जस्ट इस डाटे को रिव्यू करवाऊंगा, अभी आप लोगों के साथ शेयर करना है, और इसको कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। आपने जस्ट वीडियो को पूरा एक दफ़ा देख लिया ना, आपको जो है वो मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, इन सारी चीज़ों को जो है वो देखने का। जैसे ये एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे ये आ जाते हो एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल्स 2021, यहाँ पे ये देखो ये ऐड में है, ये सारे के सारे हैं। मतलब यहाँ पे मतलब ये है, इसको मेंशन किया गया है। अच्छा, मैं बीच में से कुछ MCQs आपको पढ़ भी देता हूँ। जैसे द एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रूल्स 2021 वर फ्रेम्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ड्रैब एक्ट 2012, तो सेक्शन 23 है। उसके साथ साथ नीचे आ जाओ अंडर रूल्स रूल 2 एक्ट मीन्स विच एक्ट, करेक्ट ऑप्शन ड्रैब एक्ट 2012 है जी। नीचे आ जाओ evaluation product means product provided for the human uses either as free sample of a single use product or loans of a reusable product और what, करेक्ट ऑप्शन जो है वो कैपिटल इक्विपमेंट है जी। ऐसे ही जो है वो आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो अंडर रूल्स 5 सेक्शन 3 if it is necessary for the healthcare professional consultant to travel for official services company shall pay for or reimburse reasonable expenses of the travel accommodation what, करेक्ट ऑप्शन जो है वो। चलो इसी तरह जो है वो यहाँ पे जो है वो सेक्शन वाइज शेड्यूल वाइज जो है वो MCQ सारे शेयर कर दिए गए हैं। मैं बीच में से कुछ MCQs आपको और भी पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग आ जाते हो बायो स्टडी रूल्स को देख लेते हैं जी। ये बायो स्टडी रूल्स हैं जी सारे के सारे, इनको आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो। ये सारे MCQs जिसके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उसके साथ आप बाहर जाते हो तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया गया है। यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन और एडवर्टाइजिंग और लाइसेंसिंग वगैरह को देखा गया है। उसके सारे के सारे डाटा बैंक जो है वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। दी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट शेल स्पेसिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैच रिलीज टेस्टिंग एंड, करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंप्लेंट है जी। बहरहाल ये इनको 1 बाय 1 ओपन करके दिखाना ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, टाइम भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग सकता है। अच्छा, आप लोग ये ड्रैब के सारे लॉज होगी। अब जैसे आप लोग बुक्स के ऊपर आते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 3-4 बुक्स मैंने जो है वो 8000 प्लस MCQs वाली यहाँ पे जो है वो एक बुक भी कायल पब्लिशर की अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल कैटेगरी का सिलेबस है इसके मुताबिक ही आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसके मुताबिक यहाँ पे जो है वो MCQs जो हैं वो, जैसे यहाँ पे जो है वो आज आप लोग जो है वो माइक्रोबियोलॉजी वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ द नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट माइक्रोबियल इनमरेशन टेस्ट वगैरह के ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसका कंटेंट और सब्जेक्ट आ जाता है। हर सब्जेक्ट के ऊपर तकरीबन 1000 प्लस MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं इस बुक में। ठीक है जी बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो ऐड कर दिया गया है। तकरीबन इस बुक के 638 पेजेस हैं। आप लोगों को अगर जो है ये बुक अगर नज़र आ रही है तो आप लोग इसको जो है वो अच्छा तरीके से इसको देख सकते हो। जैसे मैं आपको इस बुक को रिव्यू करवाने के लिए इसके कुछ MCQs भी पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबियोलॉजी का, यहाँ से स्टार्ट करते हुए WHO की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, इन सब को फॉलो करते हुए ये सारा सिलेबस जो है वो कवर कर दिया गया है। ठीक है जी, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी ये 8000 वाली बुक है MCQs वाली, ऐसे ही इसके साथ जो है वो एक 3000 वाली और प्लस पास पेपर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एपिटेटिव फंडामेंटल बेसिक्स ईच एंड एवरीथिंग को कवर किया गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। सो दैट you will know what is the quality of these MCQs. Alcohols are non-effective against, correct option जो है वो C है, bacterial spores. A major limitation of bronofol, correct option जो है वो B है इसका जी। Which of the following is formaldehyde releasing agent है, correct option जो है वो noxantheolin है जी। आप लोग जो है वो नीचे चले जाओ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज इसके डाटा बैंक को जो है ऐड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे 500 के बाद हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है 500 प्लस MCQs ऑन एंटीबायोटिक माइक्रोबियल एसे। ठीक है जी, बड़ा ये सारे का सारा डाटा बैंक ये 8000 वाली MCQs वाली बुक भी ड्रैप की आप लोगों को कायल पब्लिशर की, ये आपको जो है वो मिल जाएगी कायल पब्लिशर से। ठीक है, ये भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा उसके साथ साथ। अच्छा, ये जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक्स थी वो भी आप लोगों को जो है वो मैंने शेयर कर दी हैं यहाँ पे, ये भी आप लोग ले सकते हो, इसको जो है वो एक दफ़ा रीड भी कर सकते हो। बाकी ये अदर बुक्स भी हैं, इनको भी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। अच्छा, 100% वाले फोल्डर पे भी जाते हैं। उससे बाद अब माइक्रोबियोलॉजी की आपकी डिग्री कौन सी है जी? माइक्रोबियोलॉजी की डिग्री है आपकी। ठीक है जी, अब क्योंकि आपको पता है माइक्रोबियोलॉजिस्ट का जो टेस्ट होना है उसका सिलेबस यहाँ पे जो है वो ड्रैब ने दे दिया है। हमने क्या करना है, हमने पूरी डिग्री में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आपने BS माइक्रोबियोलॉजी किया है या माइक्रोबियोलॉजी की फील्ड को जो है वो आपने चूज़ किया है, तो उसको चाहिए कि आपने HSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग सारे के सारे MCQs जो हैं माजरत मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आप लोग जो है उनको प्रीपेयर करें सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री 1 है, बायोकेमिस्ट्री 2 है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है, बायो सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट है, सेल बायोलॉजी है, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी है, इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी है, फूड माइक्रोबियोलॉजी है, फ्रेश वाटर माइक्रोबियोलॉजी है, फंडामेंटल माइक्रोबियोलॉजी 1 है, उसके बाद फंडामेंटल माइक्रोबियोलॉजी 2 है। ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर MCQs हैं। ठीक है जी, जनरल इम्यूनोलॉजी है, जनरल वायरोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी 2 है, इम्यूनोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी है, मेडिकल वायरोलॉजी है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है। बड़ा है यहाँ पे कितना को पढ़ूँ, इसको बहुत ज़्यादा डाटा है। सॉइल माइक्रोबियोलॉजी है। यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करो ओपन करता हूँ जी सॉइल माइक्रोबियोलॉजी, इसका कंप्लीट डाटा बैंक, सॉइल माइक्रोबियोलॉजी का कंप्लीट डाटा बैंक, MCQs जो है सॉइल माइक्रोबियोलॉजी के कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो इसका आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ और MCQs भी बीच में से पढ़ के दिखा देता हूँ सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs। जैसे यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं दी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। करेक्ट ऑप्शन जो है वो A है जी, टू डेवलप न्यू एंटीबायोटिक्स। नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे इसको जो है सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन 16 है, सॉइल माइक्रोबियल जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर MCQs हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बडीड स्लाइड टेक्निक। करेक्ट ऑप्शन जो है स्टडी माइक्रोबियल एक्टिविटी। आप लोग नीचे आ जाते हो यहाँ पे और नीचे 129 नंबर MCQs यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ द सॉल्ट रेमिडिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी है। यहाँ पे लीचिंग भी उसमें आ जाता है और यूज़ ऑफ हेलोफाइल है। बड़ा यहाँ पे जो है वो मैं एक और फाइल आपको, जैसे सेल बायोलॉजी को हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी को ओपन करते हुए आप लोगों को यहाँ पे मैं अगर दिखा दूँ
यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे इसके भी सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया जा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द डीएनए इन क्रोमोसोम्स इज रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हिस्टोन्स है जिसका। बड़ल ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो सब्जेक्ट वाइज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, यानी माइक्रोबायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट हो गया सारे का सारा। ठीक है, ये भी एक बुक है, उसको पासवर्ड लगाया हुआ है, ये भी आपको उसके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अच्छा, अब 100% वाले फोल्डर पे आ जाओ। 100% वाले फोल्डर पे जैसे ही आप लोग जाते हो तो यहाँ पे 500 एमसीक्यूज जो है वो ईच, जैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है जी, तो उसका जो सेक्शन था स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स एंड स्टेरिलिटी एश्योरेंस, इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट डाटा बैंक 500+ एमसीक्यूज जो है वो। जैसे इसमें अगर इसको देखा जाए ना, इसमें हम लोगों ने इसको फोकस किया है, जो पॉज पेपर के आए थे लास्ट ईयर उसके एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, यूनिवर्सिटी के नोट्स को उससे ऐड किया गया है, यूनिवर्सिटी के मिड फाइनल जितना भी होता है उससे ऐड किया गया है। इसके ऊपर आपको पता है कायद पब्लिशर की पूरी टीम है जो इसको जो है वो कंपाइल करी होती है, फिर इसकी प्रिंटिंग है, फिर सारी चीज़ें हैं। मैं तो आप लोगों के साथ सॉफ्ट डाटा के लिए भी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ बिल्कुल खोल के रख देते हैं। बाकी रिजल्ट कायद पब्लिशर के आप लोगों के सामने ही है। जैसे यहाँ पे जो है वो एक एमसीक्यूज है, दी LAL टेस्ट इज़ अ टेस्ट फॉर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो पायरोजेंस के लिए होता है ये। तो 500 एमसीक्यूज ईच सेक्शन के ऊपर है, जिसमें आप लोगों को मैं अगर आपको थोड़ा सा इसकी लिस्ट को बड़ा कर दूं तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स और प्रिजर्वेटिव के ऊपर एमसीक्यूज हैं। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल एसे के ऊपर, BET के ऊपर, एग्जामिनेशन ऑफ नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 5 सेक्शन कवर किए गए हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट है, WHO गाइडलाइन है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो ऐड कर दिया गया है ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे बुक्स वाले सेक्शन के ऊपर आ जाते हो तो अब आपके साथ मैंने क्या क्या शेयर कर दिया, अगर मैं आपको जो है वो बता दूँ। आपके साथ मैंने शेयर कर दिया जी, बुक्स शेयर कर दी, पास पेपर शेयर कर दे, माइक्रोबायोलॉजी की कंप्लीट डिग्री के एमसीक्यू शेयर कर दिए, आपके पास ड्रैप की डाटा के अकॉर्डिंग ये सारे ड्रैप के रूल्स भी शेयर कर दिए, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और फार्मास्यूटिकल जो 70% आप लोगों का यहाँ से आना है, ये भी सारे का सारा डाटा बैंक बहुत ज़्यादा है, आप तैयारी करने वाले बनो। ठीक है जी, जो स्टूडेंट डाटे को देखो, डाटा आ गया, बंदे के पास डाटा आ जाए, बंदा तैयारी करे, पेपर पास हो जाए, और क्या चाहिए। मैं स्टूडेंट को हमेशा यही कहता हूँ, यार देखो कोई मुझे ऐसा बिजनेस बता दो, अगर आप जो मोस्टली BS माइक्रोबायोलॉजी करेगा या इस तरह की कोई डिग्री करेगा, वो सीधी सी बात है, वो आम से घर का लड़का होगा, वो कोई बिजनेसमैन या कोई हाई क्लास फैमिली से बच्चा नहीं होगा। ठीक है जी, वो ऐसे ही जो है वो नॉर्मल से घर के बच्चे होते हैं, बिज़नेस करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपके पास जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, या आप लोग जो है वो उसमें मल्टीपल जॉब्स हैं प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब है ये 150 इसकी तकरीबन, इस मतलब अच्छी सैलरी होगी, इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी अच्छे हैं, आपकी ड्यूटीज़ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, पैसे भी आप अच्छे कमा लोगे। और देखो ना, 1-2 दिन जाना है, एक दिन टेस्ट देने जाना है, अगले दिन इंटरव्यू देने जाना है, तो आप लोगों ने ये 2 काम करके जो है वो अच्छे पैसों वाली सैलरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो आपको जो है वो और क्या चाहिए। तो ये सारा डाटा बैंक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप लोग जो है वो ये सारे डाटा बैंक को जो है वो लेना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो है वो एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है कायद पब्लिशर का। ठीक है, यहाँ पे कायद पब्लिशर का एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 0315821361, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है वो आप लोग एडमिन से ये सारी फाइल्स, ये सारा डाटा बैंक, बुक्स, पास्ट पेपर, जो इसका 70% वाला और ड्रैप लाज के सारे ईच एंड एवरीथिंग आप लोग जो है वो ले सकते हो। फिर अगेन बता रहा हूँ जी, 0315821361 ये कॉन्टैक्ट नंबर है कायद पब्लिशर के एडमिन का, आप इससे कॉन्टैक्ट करके ये सारा डाटा बैंक जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।